हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। हम चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमने इसकी सारी एक्सरसाइज कर ली। अब हम लास्ट एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो आई थिंक आपको सारी आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी। चलिए अब उनको अब मिक्स फॉर्म में सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, लुक हियर। Using suitable identities to find the following products. First part is minus 3x plus 4 whole square. टू टर्म्स है, होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। आइदर x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अगर बीच में माइनस साइन होता तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। बीच में प्लस साइन है तो फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर x को किससे रिप्लेस करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे माइनस 3x से, और y के प्लेस पर लिखेंगे 4। राइट, चलिए पुट करते हैं राइट हैंड साइड में। एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy, 2x के प्लेस पर माइनस 3x, इन प्लेस ऑफ y वी हैव 4 प्लस y स्क्वायर, y इज 4 एंड स्क्वायर। राइट, सॉल्व करते हैं। माइनस स्क्वायर माइनस पावर इवन नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, एंड 3 स्क्वायर इज 9 एंड x स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 एंड x and 4 square, yes it is 16. All are unlike terms, cannot be solved. It remains as it is. Now second part, देखो second part में क्या पूछा जा रहा है? 2s plus 7 and 2s minus 7। सबसे पहला काम बेटा, क्वेश्चन देखकर आइडेंटिटी एकदम याद होनी चाहिए। देखो आप, दो टर्म है दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों सेम है, राइट, और बीच में साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ इस तरह का फॉर्म बनना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तुरंत समझ में आ रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बता सकते हैं x के प्लेस पर क्या आएगा? 2s एंड इन प्लेस ऑफ y वी हैव 7। ठीक, तो थोड़ा अगर इस तरह से आप साइड में लिख लेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 2s स्क्वायर माइनस y इज 7 एंड एक्स स्क्वायर। राइट, स्क्वायर कर दो, 4s स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49, हो गया सॉल्व। राइट, चले थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट, p स्क्वायर प्लस हाफ एंड p स्क्वायर माइनस हाफ। दो ब्रैकेट हो, दोनों में सेम टर्म हो, बस साइन का डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई में हो तो तुरंत x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पहले समझते हैं व्हाट इज x। x इज p स्क्वायर, व्हाट इज y, y इज 1/2। right, so in place of x and y you have to put these values. So x square means x is p square और x का स्क्वायर होना है। समझ में आई बात? ठीक, माइनस y स्क्वायर, y is half and its square। पावर टू दी पावर हो, पावर्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, सो पावर हो गई p पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4। हो गया, राइट। चलें फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? 2n प्लस 7 2n माइनस 7। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। मुझे बताएंगे फटाफट कौन सी आइडेंटिटी है और एक्स वाई क्या होंगे? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, व्हाट इज एक्स? 2n, y is 7, राइट।
Now put the values. X square minus y square means x is 2n square minus y square, y is 7. Right? Solve कर दो. 2 2 जा 4, n square minus 7 7 जा 49. Very simple. Right? चलो 4 पार्ट हो गए. 5th पार्ट पर आते हैं. चलिए s minus 2t s square plus 2st plus 4t square. अब देखो कैसे समझोगे. यहां पर दो ब्रैकेट हैं. s माइनस 2t पहले ब्रैकेट में, राइट. फिर उसके बाद कुछ स्क्वायर टर्म्स आ रही हैं. 3 टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं. पहली में बीच में माइनस साइन है. चलो ढूंढो तो ऐसी कोई आइडेंटिटी जो इस फॉर्म में होती हो. देखा तो यहाँ पर ये कोई नहीं है, राइट. इधर आ जाए, क्यूबिक की आइडेंटिटीज में आते हैं. तो मैंने देखा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में आता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सारी टर्म्स पॉजिटिव है, बस आगे वाली टर्म नेगेटिव. कि सेकंड ब्रैकेट में सारी टर्म पॉजिटिव है, पहले ब्रैकेट में एक टर्म नेगेटिव है. तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यही वाली आइडेंटिटी होगी. लेकिन सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को उस आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. ठीक, तो देखो ध्यान से. यहाँ क्या लिख रहे हैं, s माइनस 2t. तो बता सकते हैं यहाँ पर x कितना है. x के प्लेस पर क्या है, s, और y के प्लेस पर है 2t. राइट. चले, अब यहां पर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर, राइट, प्लस एक्स वाई. तो प्लस एक्स इज एस, वाई इज 2t. ब्रैकेट में ही लिख देती हूँ उसको भी, राइट. और फिर क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर, और ये 4t स्क्वायर क्या है, 2t होल स्क्वायर. राइट. जरा देखा तो यही आ रहा है ना. सॉल्व करके हमारा सब कुछ सेम आ रहा है, कोई चेंज तो नहीं हुआ क्वेश्चन में, नहीं हुआ. तो मेरा क्वेश्चन बन गया x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो ये बन गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी. सो व्हाट इज x, s क्यूब माइनस वाई, y इज 2t एंड क्यूब. राइट. सॉल्व कर दो बेटा. इट इज s क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड t क्यूब. राइट. इजी है. एक बार अगर आइडेंटिटी समझ में आ जाए तो सॉल्व करना बहुत इजी है. नाउ 6th पार्ट क्या है, देखो ध्यान से. यस, 1 अपॉन 2r माइनस 4r स्क्वायर. चलिए देखिए क्या हो रहा है. एक ब्रैकेट में दो टर्म है, बीच में नेगेटिव है, पावर 2 है. तो एक ही आइडेंटिटी समझ में आती है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो बता सकते हैं एक्स और वाई के प्लेस पर क्या क्या आएगा. एक्स इज 1 अपॉन 2r एंड वाई इज 4r. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस साइन को भी कंसीडर कर लेते हैं. जब हम x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप इस माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे y के लिए. आई बात समझ में. अगर आप x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा रहे हो और बीच में माइनस साइन है तो आप माइनस साइन कंसीडर करेंगे. ठीक, तो हम x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं. राइट. चलिए सॉल्व करते हैं. सो क्या आएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 अपॉन 2r स्क्वायर. हमेशा ब्रैकेट में लिखो, एक रूल बना लो. ठीक, माइनस 2xy, 2 ब्रैकेट, x इज 1 अपॉन 2r, y इज 4r, राइट, प्लस y स्क्वायर, y इज 4r एंड स्क्वायर. बहुत आराम से पहले सारी वैल्यूज पुट करो, फिर सिंप्लीफाई करो. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, r स्क्वायर. अब यहाँ देखो ये सब मल्टीप्लाई में, कौन सा, ये वाला, ये सब मल्टीप्लाई में है. तो कुछ कट हो सकता है. देखो क्या क्या कट हो रहा है. 2 से 2 कट हो गया,
आर से आर कट हो गया, क्या बचा 4, तो आगे माइनस साइन है, दैट्स वाई -4 प्लस 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16 एंड आर स्क्वायर। ओके, देखा आपने, बहुत आराम आराम से करने की जरूरत है, जल्दीबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। यस, -3m प्लस 4k माइनस एल स्क्वायर। अब समझो, आइडेंटिटी को पहचानना समझ में आ गया होगा। 3 टर्म्स है और होल स्क्वायर है, तो एक ही आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म्स के सम में स्क्वायर आता है, ठीक। लेकिन वो x प्लस वाई प्लस जेड होता है, यहाँ पर कुछ टर्म्स नेगेटिव है। तो देखो मैं पहले कैसे उसको उस फॉर्म में अरेंज कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ब्रैकेट लिख के लिखा -3m प्लस 4k प्लस -l। कोई दिक्कत, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? क्या मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, ठीक, एज इट इज रहा। मैंने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ व्हाट इज x? x इज -3m, y is 4k and z is -l। बस जहां जहां एक्स वाई जेड आ रहा है वहां वहां ये वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर -3m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो बेटा 4k स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -l स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू -3m इंटू 4k, राइट, प्लस 2yz, 2 4k ब्रैकेट -l, राइट, प्लस 2zx, 2z is -l and x is -3m। फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बस, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो आराम से, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया 9m स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16k स्क्वायर, राइट, अगेन माइनस स्क्वायर पॉजिटिव, सो प्लस एल स्क्वायर। अब आगे देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सो वी हैव 24mk, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8 एंड के एल, राइट। आगे देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस साइन आगे भी है तो इट रिमेन्स पॉजिटिव, 2 3 जा 6 एल एम, राइट। All are unlike terms, cannot be solved, so remains as it is, right? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। 8th पार्ट, x माइनस 1/3y होल क्यूब, होल क्यूब क्या करेंगे? देखो x माइनस वाई होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब, ठीक। आइडेंटिटी तो याद होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है x और y के प्लेस पर हमें क्या क्या लिखना है। x के प्लेस पर तो x ही लिखना है, बट y के प्लेस पर हमें लिखना है 1/3y। यहाँ पर हम x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, राइट। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यस, फर्स्ट इज x क्यूब, सो वी हैव x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर एंड y, व्हाट इज y? 1/3y, ठीक है। जब आपने x और y की वैल्यूज अलग से लिख ली तो अब आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से वैल्यू पुट करो, ठीक। चलें आगे बढ़े, अभी क्या करना है आगे, प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, व्हाट इज y? 1/3y एंड स्क्वायर माइनस
y cube, what is y? 1/3y and cube, right? चले आगे, it is x cube माइनस, देखो अब ये सब मल्टीप्लाई में है, राइट? तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ओके? क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई। अब आगे समझो, क्या ये भी मल्टीप्लाई में है? यस। क्या मैं यहां से 3 से 3 कट कर दूं? नो। क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसका स्क्वायर करना है, ठीक है? तो हम पहले इसको स्क्वायर करके लिखते हैं, प्लस 3x, 1 square is 1, 3 square is 9 and y square minus क्यूब भी कर दो बेटा, 1 cube is 1, 3 cube, 3 3 जा 9, 3 जा 27, राइट? गलती से भी 3 3 जा 9 मत लिख देना, क्यूब करना है, एंड y क्यूब। अब देखा कुछ कट हो रहा है, यस, ये सब मल्टीप्लाई में है तो कुछ ना कुछ कट हो रहा है, 3 1 जा एंड 3 3 जा 9, राइट? अब हम इसको फाइनल आंसर लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, आगे देखो क्या आया, प्लस 1/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/27 वाई क्यूब। देखा आपने? थोड़ा सा आराम आराम से करना है, फिर कह रही हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 9th पार्ट, 7/2k minus 2/3m and whole cube, होल क्यूब। जल्दी से देखो, x माइनस वाई होल क्यूब क्या आता है? अभी हमने करा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब पहले x और y को आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज x? 7/2k। व्हाट इज y? यस, 2/3m। फिर समझ लो, हम अगर प्लस का फॉर्मूला लगाते तो हम इसको माइनस साइन को कंसीडर करते, राइट? हम माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो y की वैल्यू सिर्फ 2/3m होगी, क्योंकि हम फॉर्मूला ही x माइनस वाई होल क्यूब का लगा रहे हैं, राइट? चलिए वैल्यू पुट करें। सबसे पहले x क्यूब लिखते जाओ, पहला स्टेप तो आराम से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से। x क्यूब देन माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर, पहले सिर्फ वैल्यू पुट करो बेटा, जल्दी नहीं करना, x स्क्वायर इंटू y, y इज 2/3m, राइट? देन प्लस क्या आया, 3x वाई स्क्वायर, 3x इज 7/2k, y इज 2/3m, ठीक? आगे माइनस वाई क्यूब, व्हाट इज y? 2/3m एंड इट्स क्यूब, ठीक? नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये चेक करिए कि क्या ये सब कुछ सही करा है, क्या कहीं कोई मिस्टेक हुई है? ध्यान से देखो, सब कुछ है? नहीं है, एक जगह एक मिस्टेक हो गई, और अगर कहीं भी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आगे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हर स्टेप के बाद एक बार चेक कर लेना चाहिए हमने सही करा है कि नहीं। क्या मिस्टेक हुई? यहाँ पर स्क्वायर आएगा, 3xy स्क्वायर, ठीक? तो एक बार चेक जरूर करें। नेक्स्ट अब क्यूब करते हैं, 7 क्यूब 7 स्क्वायर 49, 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343, सो वी हैव 343 अपॉन 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, सो 8 एंड k क्यूब, राइट? अब समझो बेटा, ये सब मल्टीप्लाई में है तो क्या हम पहले सॉल्व कर लें इनको, कुछ कट कर सकते हैं? होगा क्या, यहाँ तो कट हो जाएगा बट आप यहाँ फिर वही मिस्टेक कर दोगे, यहाँ पर पहले स्क्वायर करना है फिर कट करना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप पहले कट मत करो, पहले स्क्वायर्स कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है? मिस्टेक नहीं होगी। सो 3 इंटू 7 स्क्वायर 49, 2 2 जा 4 एंड k स्क्वायर इंटू 2/3m, राइट? आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन,
3 इंटू 7/2k, राइट। यहाँ पर स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 m स्क्वायर माइनस, यहाँ क्यूब करना है, कहाँ कहीं स्क्वायर करना है कहीं क्यूब करना है, ध्यान से। 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 एंड m क्यूब। कोई मिस्टेक एक बार चेक करो, कहीं कोई मिस्टेक हुई हो, नहीं। चलिए आगे बढ़े। ये तो एज इट इज रहा 343 अपॉन 8k क्यूब, राइट। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या कट हो रहा है। 3 से 3 कट हो रहा है, 2 से ये 4 कट हो रहा है 2 टाइम्स, 49 कट नहीं होगा, तो क्या आया, माइनस 49 अपॉन 2 के स्क्वायर m। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन, यहाँ देखो क्या कट हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई में है, राइट। ओके, चलिए देखिए क्या कट हो रहा है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए आगे लिखते हैं। 7 2 जा 14 अपॉन क्या बचा, 3 एंड के m स्क्वायर, right, and it remains as it is 8 upon 27 m cube. All are unlike terms, cannot be solved, so it remains as it is. आया आपको समझ में? अगर आप एक ही स्टेप में कई काम करने की कोशिश करेंगे ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सेकेंड स्टेप में अगर स्क्वायर या क्यूब हो रहा है तो पहले उसको करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो अगर कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है तो। ठीक, तो अगर आप स्टेप्स को सिक्वेंशियली करेंगे तो कभी एरर नहीं होगी। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसको पहले आराम से अच्छे से दोबारा से करना, एक बार समझ के करो, एक बार फिर से इसको करना बिना देखे। अगर आपका सही हो तो समझना कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।